कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अरे वाह, अरे खोलो खोलो दरवाजा, इनाम देना चाहते हैं। ए लेडी राजकुमार, उसका इनाम मतलब 9 रात 10 दिन का हॉस्पिटल पैकेज। दया भाभी, इनाम मतलब लात और घूसे। तो कोई मत खोलना दरवाजा, कोई मत खोलना। दरवाजा खोलो, नहीं तो मजबूरन मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ढूंढो उन्हें चारों तरफ। भाई यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। भाई लगता है डर के मारे सब बिल्डिंग से कूद गए। पापा देखो, टेबल हिल रहा है। भाई इस बिल्डिंग में भूत है। भाग जाओ। पकड़ो इसे, पकड़ो। उधर क्या कर रही है? पकड़ो, चल। पकड़ो इसे। पकड़ लिया। बता, पतंग किसने काटी? मुझे उसे इनाम देना है। मुझे नहीं मालूम। सीधे सीधे बता, पतंग किसने काटी? छोड़ दो उसे। अब मैंने तेरी पतंग काटी है। अब बात करनी है तो मेरे से कर। क्या इनाम देगा? बात कर। बापूजी, ए पतंग छोड़ी ने नहीं, मैंने काटी है। बोल क्या करना है? नहीं बापूजी, अरे पतंग मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी। भाई ने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी। 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 मैंने भी काटी। अब बोलो, हम सब ने मिलकर तुम्हारी पतंग काटी है। जो करना है वो कर लो। हम तुमसे डरते नहीं है। बोलो अभी। हाँ। बोला। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं सबको इनाम कैसे दे सकता हूँ?
मैं बहुत बहुत तो 3 लोगों को मेरी पतंग काटने के लिए मेरी सोने की चेन इनाम के तौर पर दे सकता हूँ। सोने की चीज क्या? अरे चमत्कारी कसं आहे? अरे माधवी, ये सोने की चेन की लालच दिखा रहा है हमें, ताकि ये जान सके कि पतंग काटी किसने है। लेकिन आपका ये भीम तो हमें वार्निंग देके गया था। हाँ, मैंने कभी मेरे बेटे को हंसते हुए नहीं देखा। उसने कहा मैं पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन मेरी पतंग कोई नहीं काटेगा, इसलिए ये धमकी दी। तो अभी आप इनाम देना क्यों चाहते हैं? बताता हूँ। पहले प्रिंस पतंग उड़ा रहा था, उसने जिद की कि मैं पतंग उड़ाऊं। मैं पतंग उड़ा रहा था और प्रिंस ने फिरकी पकड़ी थी। जब मेरी पतंग कटी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन प्रिंस खुश हो गया, वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे पहली बार हंसते हुए देखा। पतंग काट दिया आप दो लोग ने। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने उसे गले लगाया। थैंक यू, आप सबको थैंक यू। आज आप लोगों की वजह से पहली बार मेरा बेटा हंसा। बता मैं किन किन लोगों को ये चैन दूं, बताओ ना। रहने दे भाई, रहने दे। अनजाने में हमारी वजह से तुम्हारे बेटे के चेहरे पे जो हंसी आई है, वही हमारा इनाम है। हाँ, सही बात है। मेरा बेटा पहली बार हंसा। वो बहुत जिद करता था, अगर उसकी जिद पूरी ना हो तो घर की सारी चीजें वो तोड़ फोड़ कर देता था। अरे लेकिन वो तो बच्चा है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि बच्चों की जीत का कोई अंत नहीं होता है। तुम जितनी उसकी जीत पूरी करोगे, उतनी जीत बढ़ती जाएगी। हाँ, और तुमने अपने बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चों की खुशी पर रोक लगा दी। हाँ बरोबर है। अरे उसकी जिद पूरी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उसे वाकई खुश देखना चाहते हो ना, तो खुद सुधर जाओ। सही बात है। ये गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना एक दिन ऐसे जेल जाओगे कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद करोगे, साथ में इस बेचारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम। आप अरे वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे वो शिक्षक ही है। तो एक शिक्षक ही ऐसी शिक्षा दे सकता है। अन्ना, पूरे एरिया में अनाउंस करो। पूरे एरिया में अनाउंस करने की क्या जरूरत है माधवी? आज मेरी तरफ से सब बच्चों को पतंग और मांझा फ्री। तो लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। हाँ, इसे कहते हैं सही मायने में तिलगुल ज्ञानी गोल गोल घुमा। गोड़ गोड़ बोला। आप सब लोगों को मेरी एक विनती है, हम लोग आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं क्या? और ये अपने गोकुल धाम में तो हर उत्सव में सबको वेलकम किया जाता है। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या बात है अंजलि भाई, गोकुल धाम की बात ही निराली है। गोकुल धाम वालों की वजह से पप्पू भाई और प्रिंस दोनों की जिंदगी बदल गई। यार, जो बच्चा आज तक नहीं हंसा, गोकुल धाम वालों ने हंसा दिया उसे। इसीलिए मैं तो कहता हूं अंजलि कि मुझे अगर स्वर्ग और गोकुल धाम दोनों में से एक चीज चुनने का मौका मिले ना, तो मैं गोकुल धाम चुनूंगा। क्या बोलती हो अंजलि? अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि जवाब दो ना प्लीज। ऐसी भी क्या नाराजगी? भाई नहीं पहुंच पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं ना अंजलि।
मेरा बॉस तुम जानती हो ना, रोक दिया, अब क्या करूं? नहीं पहुंचा इसका मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अंजलि। अच्छा जी, बुरा लग रहा है। अगर इतना ही बुरा लगता ना तो आप समय पर आ जाते। पता है सबने कितनी धमाल की, कितनी मस्ती की। सबके पति अपनी पत्नियों के साथ थे, एक मैं ही थी सिर्फ अकेली आपके बिना। अरे मेरी अंजलि अकेली कैसे हो सकती है? मैं वहां नहीं था पर तुम्हारे साथ ही था। अब माफ कर दो ना प्लीज। कैसे माफी मांगू अंजलि? कान पकड़ू, मुर्गा बन जाऊं, शीर्षासन करूं? प्लीज फॉरगिव मी अंजलि। अंजलि माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है बस एक शर्त पे माफ करूंगी। हाँ बोलो ना, क्या? ये लड्डू खाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी शर्त की बात नहीं हुई अंजलि। नहीं, तुम्हारे हाथ के लड्डू भी डाइट लड्डू होंगे, वो नहीं खा सकता। ये शर्त नहीं भाई। मैं इन्हें छत पे छोड़ देता हूँ, कौओं में हिम्मत होगी तो वो खा लेंगे। अरे बाप रे तारक, ये लड्डू मैंने नहीं बनाए, माधवी भाभी ने भेजे हैं। कहा था मेहता साहब को दे देना। अब लो, तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना अंजलि के माधवी भाभी के हाथ का लड्डू है। बहुत बढ़िया शर्त है, तुरंत खा लेता हूँ। कब तक, आखिर कब तक तो इस हाल में रहेगा? ये जीना भी कोई जीना है? शर्म आनी चाहिए तुझे। अब तक तेरी शादी नहीं हुई, शर्म कर, शर्म। कुंवारे, तुझे मालूम है दुनिया में कोई सबसे बड़ा श्राप है तो वो क्या है? इस उम्र तक कुंवारा रहना। गोकुलधाम सोसाइटी में सबकी शादी हो चुकी है, बस मैं अकेला रह गया, बदनसीब कुंवारा। 2011 भी आ गया लेकिन मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई। आज अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे इस शर्ट का टूटा बटन मुझे लगा देती। आज अगर मेरी पत्नी होती तो उसके साथ में सोसाइटी की सत्यनारायण की कथा में एक साथ बैठता, जोड़ी में। हे भगवान, कब तक मेरे फोटो फ्रेम की एक साइड इस तरह से खाली रहेगी? कब तक? कब वो दिन आएगा जब मैं अपने सुख दुख की सारी बातें किसी के साथ शेयर करूंगा? कब वो दिन आएगा जब इस घर में एक मीठी आवाज गूंजेगी और कहेगी, अजी सुनते हो? और मैं जवाब नहीं दूंगा। कब वो दिन आएगा कि मैं सुबह उठूंगा और मुझे कड़क मसालेदार गर्मा गर्म चाय तैयार मिलेगी? हे भगवान, अभी तो सुबह की चाय भी बनानी बाकी है, शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता, क्या करूं? दया भाभी के घर चलता हूं, उनके हाथ की कड़क मसालेदार चाय भी पी लूंगा और ये शर्ट का बटन भी वो सी देगी। यस। अरे इतना बढ़िया पतंग का प्रोग्राम था ना कि मेरा मन कह रहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर फ्लाइट से बुला लूं। अब जब भी कोई प्रसंग हो ना तो बच्चे। नमस्ते चाचा जी। अरे माधवी बेटा, आओ आओ आओ। बहू, वीडियो बेट। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए आप बैठिए, आइए। अरे बैठने का कहाँ टाइम है दया भाभी, आपका ये अचार तैयार था ना तो वो लेकर आई हूँ। अच्छा हुआ, वैसे भी अचार खत्म हो गया था। और टप्पू के पापा के लिए तो जैसे रिमोट बिना टीवी अधूरा, वैसे अचार बिना खाना अधूरा। सच कहा दया भाभी, अचार बिना खाना अधूरा, घर वाली बिना घर अधूरा और मैना बिना ये पोपट अधूरा। वाह। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई, ये हाथ में पोछा लेके क्यों घूम रहे हो? चाचा जी ये पोछा नहीं, मेरा शर्ट है। ले, अब तक तो हाथ में छाता लेके घूमता था, अभी शर्ट लेके भी घूमना शुरू कर दिया। पोपट भाई, अब हाथ में छाता लेकर घूमते थे तब तक ठीक था, लेकिन शर्ट लेकर घूमते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ पोपट भाऊजी, शर्ट का आइडिया कैंसिल कर दो। अरे माधवी भाभी, शर्ट का बटन टूट गया है और मुझे लगाना आता नहीं है, इसलिए शर्ट और बटन लेकर मैं यहाँ आ गया। अच्छा चलो, ये मैं लगा देती। नहीं 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 दया भाभी,
शर्ट को बटन तो माधवी भाभी लगाएगी। लेकिन मुझे सिलाई आती है। हाँ पता है मुझे, लेकिन आपको मस्त मसालेदार चाय भी तो बनानी आती है। आप फर्स्ट क्लास चाय बनाइए, तब तक माधवी भाभी इस बटन को जरा लगा देंगी। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। सुविधा का इसका बटन का है? जेब में है। तो दीजिए। शर्ट की जेब में है। अच्छा दीजिए। सॉरी माधवी भाभी, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। काय पोपट भाऊजी, इसमें कैसी तकलीफ? नहीं तकलीफ तो है भाई, कैसे नहीं है। और इस एहसान का बदला भी मैं चुका हूँ। जब भी मेरी शादी होगी और जब भीड़े के कुर्ते का बटन टूटेगा तो उस बटन को मेरी पत्नी लगा कर देगी। आहो नहीं माधवी भाभी, आपको वादा करना पड़ेगा। हैं? वादा कीजिए आप। नहीं वादा कीजिए आप माधवी भाभी, आपको वादा करना ही पड़ेगा। बरोबर हो। बरोबर। पोपट, अब कहाँ तेरी शादी होगी? तेरी उम्र तो बीत चुकी है। चलता हूँ। कहाँ मेरी उम्र बीत चुकी है? अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरा मतलब मैं जवान हूँ। अब शादी लायक उम्र है मेरी। चाचा जी मुझे शादी करनी है। आप ऐसी गलत बातें मत कीजिए, और अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मुझे शादी करनी है। दया भाभी समझाइए चाचा जी को। अरे शांत हो जा पोपट, ज्यादा फड़फड़ा मत। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मजाक? देखिए शादी के मामले में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे शादी करनी है। पोपट भाई आप शांत हो जाइए, पहले आप चाय पीजिए। लीजिए आपका शर्ट रेडी हो गया है। दया भाभी चलिए मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है माधवी भाभी? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ। क्या? देखिए आप सभी मेरी गोकुल धाम की बहनें, आप लोगों को अपने भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए? मुझे एक प्यारी सी पत्नी और आप लोगों को एक सुंदर सी भाभी की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है, और हमें फिक्र भी है। हाँ। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं पोपट भाई ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका घर बसे और आपको सुंदर गुड़िया जैसी बीवी मिले। गुड़िया जैसी? गुड़िया। हाँ। बस बातें ही करते हैं आप लोग। 2011 साल हो गए। मेरा मतलब है साल 2011 की शुरुआत भी हो गई, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी के लिए कुछ नहीं किया। देखिए पोपट भाई, हम आपके लिए अच्छी औरत ढूंढ ही रहे हैं। हाँ। औरत? लड़की, इनका कहने का मतलब है लड़की ही। हाँ। नहीं आप लोग मुझे फाइनल टाइम लिमिट दीजिए। कब तक आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढोगे? करता है ए भाई, तू शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है कि उधार दिए हुए पैसे की वसूली कर रहा है? वो क्या है? सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, ये मेरी सगी बहनों से भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हक से बात कर रहा था। समझ गया। ज्यादा हक से बात कर। दया भाभी, माधवी भाभी से बात हो गई, अब बाकी सब बहनों से भी बात करता हूँ। पहले अंजलि भाभी के पास जाता हूँ। चलता हूँ। तारक, ये लीजिए जूस। अंजलि मैं जूस नहीं पी सकता। क्यों? इस जूस को नहीं पीने के 3 मुख्य कारण हैं। कौन से 3 कारण है? पहला कारण कि मैंने थोड़ी देर पहले जूस पिया है अंजलि। दूसरा कारण कि मेरा पेट भरा हुआ है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह है कि मैं ये फीका डाइट जूस नहीं पी सकता। ओके ठीक है। लीजिए पीजिए। क्या मतलब? तारक,
3 कारण हो या 30 कारण हो, आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ। क्या बात है, खुश नसीब कुंवारे पोपटलाल, स्वागत है। ऑब्जेक्शन मेहता साहब, आपको किसने कह दिया कि कुंवारे खुश नसीब होते हैं? वो तो बेचारे बदनसीब बिना डोर की पतंग जैसे होते हैं, बिना मकसद के हवा के तमाचे खाते, यहाँ वहाँ डोलते। एग्जैक्टली यही बोलता था मैं भी, सारे डायलॉग। लेकिन शादी के पहले और शादी के बाद। क्या शादी के बाद क्या तारक, बोलो ना। तुम क्या यार हमारा झगड़ा करवाने आए हो यहाँ पोपटलाल? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ प्यार की बातें करो। प्यार की बातें तुम्हारे सामने? अरे मैं अपने प्यार की बात करने आया हूँ, अपनी शादी की बात करने आया हूँ मैं अंजलि भाभी। हाँ, क्या बात है पोपटलाल भाई, आपकी शादी तय हो गई? वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। वैसे बताइए कौन है हमारी भाभी? अरे वो मुझे भी नहीं पता। भाई वाह, क्या बात है, शादी तय हो गई और लड़की का आता पता नहीं, कमाल है भाई, वाह। अरे नहीं मेहता साहब, वो क्या हुआ ना, आज सुबह मुझे एक बहुत बढ़िया ख्याल आया। अच्छा, तो क्या बढ़िया ख्याल आया? भाई बढ़िया ख्याल ये है कि 2011 में मैं कुंवारा नहीं रहूंगा, मुझे इस साल शादी करनी ही है, और वो भी जल्द से जल्द। और आप सब गोकुलधाम वासियों को ये बात हमेशा याद रहे, इसलिए मैं अपने इस छाते को हमेशा खुला ही रखूंगा। अरे भाई पोपटलाल, एक तो द्रौपदी ने प्रण लिया था कि वो बाल खुले रखेगी, और तुमने ये प्रण लिया कि छाता खुला रखोगे। बंद करो भाई, तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मेहता साहब। अरे पोपटलाल, हम तुम्हारी नहीं हमारी बात कर रहे हैं, हमें तकलीफ होगी। बंद करो प्लीज यार, हम समझ गए। समझ गए? हाँ हाँ पक्का समझ गए भाई। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए बंद कर रहा हूं। हाँ थैंक यू। देखिए पोपटलाल भाई, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये बात हमें अच्छी तरह याद है। हाँ। कुछ याद नहीं है आप लोगों को, वरना आप मेरे लिए एक लड़की नहीं ढूंढ देते। अरे पोपटलाल भाई, लड़की कोई ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स थोड़ी ना है कि दुकान में गए, ढूंढा और लेके आए। हाँ, और देखो पोपटलाल, ऐसा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने के 3 प्रमुख कारण हैं। अच्छा, कौन से? पहला कारण ये है कि शादी ईश्वर के हाथ में, संयोग का काम है। हाँ। और दूसरा कारण ये है पोपटलाल कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि हम तय करें और हो जाए। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये है पोपटलाल कि तुमसे शादी करने के लिए कोई लड़की भी तैयार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है पोपटलाल भाई कि हम सारी औरतें आपके लिए लड़की ढूंढ ही रही हैं। नहीं अंजलि भाभी नहीं, सिर्फ आप औरतों के ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला, पूरी सोसाइटी को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे लिए लड़की मिलेगी। मेहता साहब, मैं तो सोचता हूँ कि आपकी राय लेकर सोसाइटी की एक मीटिंग बुला लेता हूँ और सबको ये बता दूंगा कि मेरा 2011 का एजेंडा फिक्स है, मेरी शादी। पोपटलाल, ये तुम्हारा एजेंडा हो सकता है, सोसाइटी का एजेंडा नहीं है। भाई ये तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका सोसाइटी से क्या लेना देना। और अगर ऐसी बात करोगे ना तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सोसाइटी वाले कहेंगे पोपटलाल बावरा हो गया है। देखिए पोपटलाल भाई, शादी के लिए इस तरह ओवर एक्साइट होने से कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं हमेशा कुंवारा ही रहूंगा? नहीं नहीं पोपटलाल भाई, शांत। देखिए, जिस दिन आपके लायक अच्छी लड़की मिल जाएगी ना, पूरा गोकुलधाम आपकी शादी फटाफट करवा देगा, प्रॉमिस। अरे पर मेरे लायक लड़की मिलेगी कब? 1 घंटे में। क्या? 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में। भाई लड़की है पता थोड़ी चलता है, लेकिन मिल जाएगी, मिल जाएगी। नहीं पोपटलाल भाई, मेरा दिल कहता है कि आपकी तकदीर बहुत जल्दी आपके जीवन साथी को आपके सामने ले आएगी और आपसे मिलवा देगी। हाँ, और फिर सब कहेंगे भाई गोकुलधाम में सबसे बढ़िया जोड़ी पोपटलाल की और उनकी पत्नी की है। सच मेहता साहब? हाँ पोपटलाल भाई, हाँ। थैंक यू अंजलि भाभी। अब मुझे हमेशा उस पल का इंतजार रहेगा जिस दिन तकदीर मुझे मेरे जीवन साथी से मिलवाएगी। चलता हूँ। हाँ हाँ। तारक, जूस। पोपटलाल, अब सुनो। तारक। अरे दया, दया। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे काका? काका? मतलब क्या हुक्म है मेरे आका? ये कमीज
अरे कमीज नहीं, कितनी बार बोला खनीज खनीज। हाँ ये खनिज आपकी किस्मत में क्या पेश कर सकती है? किस्मत नहीं, खिमदत। खिमदत में क्या पेश कर सकती है? पेश कर सकती है क्या? वो मेरा पर्स देखा? जरूर, रोज देखते हैं। तो आज कहाँ देखा वो बताने का कष्ट कृपया कर सकते हैं? जरूर, आज पर्स यहाँ देखा है। दया, अरे दया, अरे दया, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। दुकान जाने से पहले मुझे कालबा देवी जाना है, उसके लिए आज मैं जल्दी उठा और तू ये मेरे साथ खेल खेल रही है। अच्छा बाबा लीजिए। क्या हुआ? हाय क्या कर रही है दया? आपको पता है ये शर्ट में आज आप मस्त लग रहे हो। ये शर्ट मैं पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ और आज ही तुझे मैं मस्त लगा। अरे क्या कर रही है दया? आप बस यहाँ खड़े रहना, आँख बंद कीजिए। आँख बंद ही रखना। क्या कर क्या रही है दया तो? अरे मुझे करने दीजिए। हाँ, अब आँखें खोलिए। अरे वाह, आपको किसी की नजर न लगे। दया, ये क्या लगा दिया तूने दया? अरे मुंह मत निकालिए, ये तिल से आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। ये तिल नहीं है, मसा है, मसा। देख, मेरी नजर से देखिए, हीरो लग रहे हैं, हीरो। आज इतना मस्का क्यों मार रही है मस्कुड़ी? सच सच बता, क्या काम करवाना है? वो आज आप कालबा देवी जाने वाले हैं ना? अभी मुद्दे पर आई तो क्या लाना है वहां से? हाँ, 1 मिनट। ये साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लाने का है। तो जामेवार कौन है? क्या अभी रुक गया। देखिए, ये जो पट्टा है ना, इसको जामेवार का पट्टा कहते हैं। तो मैं ऐसा सेम ये साड़ी का जामेवार का पट्टा चाहती हूँ। तो आप कालबा देवी जा ही रहे हैं, तो प्लीज मुन्नू भाई की दुकान से वो लेकर आएंगे। नहीं, ये सब मेरी समझ में नहीं आएगा दया, ये तू ही जाके करके आ सब। नहीं, आप जाइए ना। देखिए, मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 2 दिन के बाद आना, तो आप जरा लेकर आइए ना। दया, ये सब मुझे नहीं जमेगा, ये तू ही करके आ प्लीज। ऐसा क्या करते हो आप? वहाँ तक जा रहे हो और मेरा इतना काम नहीं करोगे? दया प्लीज नहीं। प्लीज दया, मैंने बोला ना, मुझे नहीं जमेगा। प्लीज अरे रिक्वेस्ट दया, मेंशन नॉट। अरे भाई ठीक है भाई, मैं लेके आऊंगा बस। थैंक यू महाजना, थैंक यू। अरे पहाजना नहीं, जहाँ मना। हाँ, थैंक यू जामुना, थैंक यू। जेठा, क्या बाबूजी? हाँ बाबूजी, हाँ। ठीक है? क्या? वो गांव से सरपंच का फोन आया था, वो पानी की टंकी के लिए 25,000 रुपए भेजने थे, तूने भेजे नहीं अब तक? सॉरी बापूजी, वो दिमाग से ही निकल गया, आज ही भिजवा देता हूँ। जेठा, अच्छे काम के लिए इंसान को हमेशा आगे रहना चाहिए, और एक बार किसी को मदद के लिए हाँ बोलो तो मदद करो। बराबर, हाँ। उसे सामने से याद दिलाना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जरूरत पड़े तो अपना नुकसान कर लेना चाहिए, लेकिन सामने वाले को शर्म में नहीं डालना चाहिए, समझा? नहीं, सॉरी बापूजी, गलती हो गई। मैं अभी दुकान जाते ही नटू काका को बोल के आज 25,000 भिजवा देता हूँ और सरपंच जी को फोन करके माफी भी मांग लेता हूँ। मम्मी, 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 मुझे कुछ खाने को दो ना। जरूर, लेकिन पहले मेथी का लड्डू खा ले। मम्मी, तुम रोज सुबह मेथी का लड्डू क्यों देती हो? कुछ और दो ना। नहीं टप्पू, पहले मेथी का लड्डू खाएगा, बाद में ही नाश्ता मिलेगा। अरे
लेकिन मम्मी ये लड्डू बहुत कड़वा है। टप्पू, लड्डू कड़वा है पर गुणकारी है। इसमें बादाम, काजू, सूंठ, मेथी, अरे कितनी चीजें होती है पता है? तो बेटा, और बेटा थोड़ा कड़वा तो पेट में जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। तो आप क्यों नहीं खाते हो? हाँ दादाजी, पापा रोज सुबह प्रसाद जितना चक्कर छोड़ देते। क्या? नहीं, मैं खाता हूँ बापूजी। बहू, सच बता। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा प्रसाद जितना नहीं खाता, उससे भी कम चखते हैं। लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है। क्या है कि उनको कड़वा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। अरे कड़वा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए खाना पड़ता है। जेठिया, आज से तू मेरे सामने मेथी का लड्डू खाएगा। लेकिन बापूजी फिर मैं और कोई नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो भाई वो जलेबी, फाफड़ा, ढोकड़ा, पात्रा वो सब नहीं ठूसेगा ना तो चलेगा, लेकिन मेथी का लड्डू खाना पड़ेगा। देखिए बापूजी। बहू, जी बापूजी। दोनों को मेथी का लड्डू दे। ला जल्दी, कितना देर लगाते, ला जल्दी लड्डू ला। हाँ लीजिए। भगवान को धराना चाहिए ना खाने से पहले कुछ भी। और एक दू। पानी दे, पानी। अबे मैं दुकान जा सकता हूँ बापूजी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। खा भाई टप्पू, खा बापूजी। खा लो। टप्पू के पापा तो ये भूल ही गया। क्या है? ऐसा लगता है जंगल में से बाहर निकल रहा हूँ। ए भाई, किधर है ध्यान आपका? हैं? अरे देख के चला करो। अरे जेठालाल, मैं ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना दूसरी बार। हैं? अरे क्या सुबह सुबह हाँ कर रहे हैं भाई? चलो चलो। काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली सोसाइटी में घूमता रहता है। टप्पू के पापा, मुकेश भाई। मैं? हाँ मैं जयेश। हाँ तो जयेश भाई, आप जरा टप्पू के पापा को जल्दी आवाज दीजिए ना प्लीज। जेठा भाई, वो दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है? हैं?
वो पूछ रहे क्या है? वो टप्पू के पापा को जोर से सभी के बीच में साड़ी साथ में ले जाने को कहूंगी तो चिल्लाएंगे। आप उनको कहिए कि 2 मिनट रुके। वो 2 मिनट रुकने को बोल रही है। क्यों? वो अंदर चली गई है, आप इधर ही रुको। वो जैसे ही बालकनी में आती है तो मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। हाँ? कहाँ जा रही है? अरे अब उधर से कैसे आया? आ गया पे बोलना क्या काम है? पहले आप मुझे थैंक यू बोलिए। क्यों? आज मैंने बिना उत्साह में आए, बिना भूले, बराबर याद करके बालकनी में से जोर से चिल्लाए नहीं कि टप्पू के पापा आप ये साड़ी घर पर भूल गए। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। उसमें क्या? चले? एक मिनट आओ तो जरा। ये लीजिए, साड़ी संभल कर ले जाना। जय भाभी, क्या कहा आपने जेठालाल को? साड़ी संभल कर पहनना। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय दया भाभी। हाय। बबीता जी, अभी लगता है अय्यर भाई की उम्र हो गई है। सुनने में तकलीफ चालू हो गई। वो क्या है अय्यर भाई, मैंने टप्पू के पापा को साड़ी संभल कर पहनना ऐसा नहीं, साड़ी संभल कर ले जाना ऐसा कहा। अच्छा, ओके, सॉरी। लेकिन जेठालाल ये साड़ी संभाल कर किधर लेकर जा रहे हैं? हाँ तो जो पंचायतियन। क्या है अय्यर भाई, मुझे ये साड़ी पर जामेवार का पट्टा लगाना है और वो कालबा देवी मार्केट में मिलता है और टप्पू के पापा आज कालबा देवी ही जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये साड़ी दी। जामेवार का पट्टा वो क्या होता है? मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे मौका दो प्लीज। अय्यर भाई, वो ब्रेड पे लगाने का जाम होता है ना, उसको एक कपड़े के पट्टे के ऊपर लगाने का और फिर वो पट्टा 5 वार की साड़ी के ऊपर लगाने का, उसको बोलते हैं जामेवार का पट्टा। क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जाम और साड़ी मिक्स? अरे यार जेठा जी मजाक कर रहे। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ कि जामेवार का पट्टा क्या होता है। चलो। ये आपकी जेब थोड़ी फटी है क्या? वहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखिए। अरे जेठालाल, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया? बबीता जी, ये देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। मैंने तो उल्टा आपको बताया कि आपकी जेब थोड़ी फट गई है। नहीं, माना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पर्सनालिटी है, मतलब आपकी जेब फटी हो नहीं फटी हो, आप ऐसे ही घूमने निकल सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आज आप बबीता जी के साथ जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। या और मेरी माँ कहती है कि इंसान के कपड़े और कैटरर हमेशा सही होने चाहिए। कैटरर? चारित्र। सॉरी हाँ, इसका इंग्लिश थोड़ा। दया कैटरर नहीं, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। सॉरी जरा। जेठा जी, इट्स कॉल्ड कैरेक्टर। समझे? हाँ। बबीता जी, आपका इंग्लिश गजब का है। मन तो करता है रोज आपके घर पे आऊं और आपसे इंग्लिश का ट्यूशन लूं। आ जाओ कल से, मैं तुमको इंग्लिश का ट्यूशन देगा। तो आप जाइए ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अय्यर भाई बहुत सीरियस हो जाते हैं। चलो। अरे क्या चलो, ये क्या आप ऐसे फटी जेब लेके जाएंगे? नो वेज। हाँ, पहले चलो, चलकर अपना शर्ट बदल लो। थैंक यू जेठा जी। थैंक यू? ये जेब का बताने के लिए। ओके बाय, सी या। चलो यार।
चलो अभी मैं निकलूं? मैंने कब रोका? अरे मैं तो सोसाइटी के बाहर तक पहुंच गया था, बालकनी में आके किसने रोका? अरे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? राधा